बस किसानों के आशीर्वाद बने रहे ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहें। साहब आए सबसे पहले तो, अब खड़े हैं, किसान बैठे हैं। भाइयों बहनों, तो मुझे लग रहा है कल बोलना भूल गए कि सबसे पहले तो उनके पास पूरी लिस्ट होगी, ये किसान यहाँ से आया, उन्हें ये भी पता था ये किसान का नाम ये है, ये यहाँ से आया है, और मैंने इसको यही वाला प्रश्न पूछना, यही आंसर आएगा। आपको जो हम 2000 रुपये डलवाते हैं उसका आप करते क्या हैं? आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? अब हमारे पता नहीं कौन से भाई था, वो कहाँ से लाए थे, कौन से मास्टर ने उन्हें पढ़ाया। अब टीचर ने तो अपनी ओर से मेहनत करी होगी, वो नालायक बच्चा होगा जिसे पीएम के, प्रधानमंत्री के टीचर ने उसे समझाया बेटा ढंग से बताइए, वो तब भी आंसर नहीं दे पाया। आगे से वो साहब 2000 रुपये का उन्होंने खर्चा बता दिया कि जैविक खाद भी साहब मैंने तैयार करी है, और साहब मैं अपना उसे जैविक खाद से गेहूँ पैदा करूँगा और जैविक खाद से कुछ कीटनाशक दवाइयों की तैयारी करूंगा, फिर मैं उसे तैयार करूंगा, मुझे बहुत सहायता मिल रही है। धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है। सर मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है, और 5 बार मिली, और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई, खाद, बीज जहाँ जैसी ज़रूरत लगी वहाँ वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी दे दिया। मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया। सर मुझे हर साल हर महीने के 4 महीने के पीछे 2000 करके 3 बार मिला। कुल मिला के मुझे 6000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सकिया। तो बहुत देख के आश्चर्य हुआ कि 2000 रुपये में गेहूँ उत्पादन भी हो रही है, और एक किसान मतलब उन्होंने कहा कि मेरे पास 1.5 एकड़ ज़मीन है, मैं सिर्फ धान की खेती कर रहा हूँ, मैं कुछ नई खेती करना चाहता हूँ, और जो आपके 2000 रुपये दे रहे हैं उससे बहुत सहायता प्राप्त होगी। अगर वो किसान किसी भी खेती के लिए 2000 रुपये के डीजल से खेत भी जोत दे, खेत भी तैयार कर ले, तब भी बात की बात रही नई खेती, तो वो क्या ही करेगा। अगर उस 1.5 एकड़ के किसान के पास तो पहली बात तो अपने ट्रैक्टर नहीं होगा। अगर हम 1.5 एकड़ रूटावेटर कराने के लिए, हैरो कराने के लिए ट्रैक्टर लाते हैं ना कि साहब 1 हैरो मार दो या 2 हैरो मार दो, तो 2,500-3 हज़ार रुपये तो वो ले जाता है। 1000 रुपये का साला खर्चा फिर हो गया आपके 2000 रुपये में। तो ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है? हम पहले 10 से 15 रुपये किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है, और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह! इसमें हमें किसी प्रकार का भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का। तो बस किसानों के आशीर्वाद बने रहे ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहें। जिस हिसाब से मोदी जी की प्लानिंग चलती है ना, उस हिसाब से भारत से अच्छा देश ही कोई नहीं है उनकी नज़रों में। यहाँ का किसान तो मतलब इतना अरबपति करोड़पति हो चुका है, जो 2000 रुपये में कीटनाशक दवाइयाँ बना के जैविक खेती करके फसल लगा भी लेता है, काट भी लेता है, बच्चे भी पढ़ा रहा है, दवाइयाँ भी खा रहा है, बुजुर्गों को भी पाल रहा है। उससे खुशहाल किसान कहाँ ही हो सकता है। हमारा देश इतना सस्ता है, मुझे लग रहा है 10-20 रुपये में सिलेंडर आया होगा, 5-10 रुपये बच्चों की पढ़ाई, 2000 रुपये खर्च करने के बाद सेविंग भी हो जा रही है, घर भी बन रहे हैं, गाड़ी भी ले ली किसान ने। बताओ रखेगा कहाँ? इससे सस्ता देश कोई है? हमारे उत्तराखंड से 30 से 40 किसान गए, मीडिया ने उसे दिखा दिया सैकड़ों किसान समर्थन में गए, और सबसे पहली बात तो वो किसान नहीं थे, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें जबरदस्ती ले जाया गया। ठीक है, अधिकतर लोग ऐसे थे जिनके सर पे टर्बन भी नहीं थी, जो सिख नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती पग बनाई गई। अगर कोई भी मिनिस्टर है, उसके कुछ लोग ऐसे होते हैं, खास आप पार्टी के लोग कह लीजिए, कार्यकर्ता कह लीजिए, या कहीं ना कहीं उनसे काम अटकते हैं। आप ऐसे 20-30 लोगों को ले जाके उन्हें किसान बना के आप कह दीजिए इन्होंने हमें समर्थन दे दिया। कल मोदी जी एक किसान से पूछते हैं, आपके खाते में जो हम 2000 रुपये डलवाते हैं, आप उसका क्या करते हो? अरे
साहब 2,000 रुपए का हिसाब पूछ रहे हो, अगला आदमी अपना अकाउंटेंट लाएगा तब तो बता पाएगा। 2,000 रुपए में अगले ने कोठी खड़ी करी होगी, ट्रैक्टर ले लिया होगा, गेहूं भी लगा दी, कटा भी ली, बच्चों को पढ़ा भी लिया उसने। मतलब एक पीएम को इतना नहीं पता 2,000 रुपए में क्या होता है। अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो ना तो एक महीने की 2,000 रुपए की बच्चे की फीस चली जाती है, किताबें पेन भी नहीं आता। तो आप उससे पूछ रहे हो भाई साहब 2,000 रुपए का क्या करते हो आप, ये कोई क्वेश्चन हुए? और आप उस इंटरव्यू को ढंग से पढ़ना। आगे से भाई साहब बता रहे हैं जो भी किसान थे वो पहली बात तो अटक किसान होता तो खुल के बताता कि मेरे के पास 2,000 रुपए आए या नहीं आए, और आए तो भाई साहब आप बताओ 2,000 रुपए का मैं करूंगा क्या। वो आगे से कह रहे हैं साहब हम आयु मतलब जैविक खाद बनाएंगे। एक किसान कह रहा है हमारा इंटरेस्ट है नहीं खेती करने का, हम धान लगाएंगे। अरे मतलब किसानों को यही नहीं पता, हमने जवाब के देना, बोलते बोलते अटक जा रहे हैं। जो मोदी जी ने टीचर रखे थे ना वही फेल हो गए, वो रटवा ढंग से नहीं पाए किसानों को, वो बोलते बोलते अटक गए। फिर अभी याद आ जा अगली लाइन, फिर 2 मिनट बाद फिर बोल रहे हो। अरे किसान होता ठोक के कहता साहब मुझे ये दिक्कत है, मेरे हल निकालो, मेरी फसल मंडी में जा रही 800 रुपये बिक्री। किसान अपनी बात ऐसे कहता है, ऐसे नहीं कहता साहब 2,000 रुपए की जो आपने दिलवाए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उसकी जैविक खाद तैयार कराऊंगा फिर मैं उससे खेती करूंगा। ये किसानों का दर्द। ऐसे किसान लेके जाओगे आप? ऐसा किसान बोलता है? 2,000 रुपए का आप हिसाब पूछने लग पड़े पीएम साहब। यूरिया का रेट पता कर लो एक बार बाजार में जाके, दवाइयों का रेट पता कर लो, बीज का रेट पता कर लो। 2,000 रुपए में साहब 1 एकड़ गेहूं लगवा दें 2,000 रुपए में, जहां कहेंगे वो हार जाऊंगा मोदी जी। एक बार 2,000 रुपए का तो डीजल लग जाता है ट्रैक्टर में, 2,000 रुपए में साहब फसल लगवा के कम। आज की डेट में मोदी जी को यही नहीं पता हो 1 एकड़ कंपाइन की कटाई कितनी होती है। अगर गीले में कंपाइन चले ना तो 3500 रुपए एकड़ का कंपाइन वाला ले जाता है। 2,000 रुपए में साहब ने गेहूं लगवा भी दी, कीटनाशक दवाइयां भी डलवा दी, हमारी गेहूं कटवा भी दी, और इतनी सहायता हो गई कि हमारी कोठियां खड़ी हो गई। आपको जो हम 2,000 रुपए डलवाते हैं उसका आप करते क्या हैं? अब हमारे पता नहीं कौन से भाई था, वो कहाँ से लाए थे, कौन से मास्टर ने उन्हें पढ़ाया। अब टीचर ने तो अपनी ओर से मेहनत करी होगी, वो नालायक बच्चा होगा जिसे पीएम के प्रधानमंत्री के टीचर ने उसे समझाया बेटा ढंग से बताइए, वो तब भी आंसर नहीं दे पाया। आगे से वो साहब 2,000 रुपये का उन्होंने खर्चा बता दिया कि जैविक खाद भी साहब मैंने तैयार करी है, और साहब मैं अपना उसे जैविक खाद से गेहूँ पैदा करूँगा और जैविक खाद से कुछ कीटनाशक दवाइयों की तैयारी करूंगा, फिर मैं उसे तैयार करूंगा, मुझे बहुत सहायता मिल रही है और उसके बाद हमारी गेहूं उत्पादन होगी। तो बहुत देख के आश्चर्य हुआ कि 2,000 रुपये में गेहूं उत्पादन भी हो रही है। और एक किसान मतलब उन्होंने कहा कि मेरे पास 1.5 एकड़ ज़मीन है, मैं सिर्फ धान की खेती कर रहा हूँ, मैं कुछ नई खेती करना चाहता हूँ। और जो आपके 2,000 रुपये दे रहे हैं उससे बहुत सहायता प्राप्त होगी। अगर वो किसान किसी भी खेती के लिए 2,000 रुपये के डीजल से खेत भी जोत दे, खेत भी तैयार कर ले, तब भी बात की बात रही नहीं खेती, तो वो क्या ही करेगा। अगर उस 1.5 एकड़ के किसान के पास तो पहली बात तो अपना ट्रैक्टर नहीं होगा। अगर हम 1.5 एकड़ रूटावेटर कराने के लिए, हैरो कराने के लिए ट्रैक्टर लाते हैं ना कि साहब 1 हैरो मार दो या 2 हैरो मार दो, तो 2,500-3 हज़ार रुपये तो वो ले जाता है। 1,000 रुपये का साला खर्चा फिर हो गया आपके 2,000 रुपये में कैसे बनाइए कि 2,000 रुपये में 1,000 रुपये फिर हमें उधार लेना पड़ेगा या हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि भाई साहब 1,000 रुपये और चाहिए तब हमारा खेत तैयार होगा, उसमें लगाएंगे तो बाद में कुछ।